अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने आपके साथ बात शेयर करनी हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने हुआ यूँ कि रात को कुछ हम बाहर लेने के लिए गए मैं और उससे, तो हमने क्या रास्ते में देखा कि ना बाइक थी जो कि फुल टूटी फूटी सी थी। उसके काफ़ी ज़्यादा जो है ना उसके अंदर काम होने वाला था बाइक से ना, यानी कि आप देख सबसे लो क्लास फैमिली की बाइक थी और उसके ऊपर 3 बच्चे बैठे हुए थे, साथ उसके पापा थे शायद, और 3 ही सॉरी 4 बच्चे थे। और बाइक का ये हाल था कि जैसे कोई खटारा नहीं होती वो हाल था। लेकिन उसके पापा आए हुए थे कौन सी शॉप पे, ये जो बेकरी होती है वहाँ पे, और अपने सारे बच्चों को जो है क्या ला के दिए, चीज़ें ला के दी, जैसा लाइक कुरकुरे आई थिंक सो। वो आज भरा पैकेट वो जो है ना 80 या 100 रुपीज़ का मिलता है, और चारों बच्चों को 100 रुपीज़ के कुरकुरे का पैकेट ला के दिया। और खुद जूता भी जो है बिल्कुल टूटा फूटा सा पहना था, कपड़े फुल पसीने से भरे भरे हुए थे, ब्लैक कलर का, मतलब कि ना ब्लैक कलर के स्टेन लगे हुए थे कपड़ों पे। और बाइक का तो बहुत ही खस्ता हाल था। लेकिन अब अपने बच्चों के लिए हर वो चीज़ ला के दी जो जो उन्होंने फिंगर रखी थी जिस चीज़ पे। तो कहने का मतलब ये है कि इतना कुछ करते हैं अब्बू ना बच्चों के लिए, लेकिन एट दी एंड फिर भी बच्चों के नखरे पूरे नहीं होते। तो उन बच्चों के साथ मेरी का एक रिक्वेस्ट है कि आपके पापा सुबह से लेकर शाम तक इतनी मेहनत इतनी स्ट्रगल करते हैं सिर्फ आपकी स्टडी के लिए, आपको कुछ बड़ा बनाने के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। और बेशक पापा बच्चों के लिए बादशाह होते हैं, सच सब कुछ पूरा करते हैं। लेकिन अगर बच्चे थोड़े से मैच्योर हैं 5 6 7 8 क्लास के, उन्हें अपने पापा की कंडीशन समझनी चाहिए। आप मुँह से कुछ भी बोलेंगे, जैसे मर्जी हालात वो पूरा करेंगे आपके लिए, लेकिन एक दफ़ा देखना कि वो पापा सुबह से लेकर शाम तक करते क्या बाहर जाके, क्या क्या जिंदगी। आप तो खुद एसी में रहते हो ना, आपको क्या पता हो बाहर गर्मी क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। लेकिन एक दफ़ा उनको जाके देखो कि आपके लिए वो मेहनत के लिए निकलते हैं बाहर, और अपना नहीं देखा, अपने कपड़ों का नहीं ख्याल, अपनी जूती का नहीं ख्याल, सिर्फ ख्याल है तो अपने आप लोगों का। और वो आपसे एंड पे डिमांड क्या करते हैं, सिर्फ यही डिमांड करते हैं कि बेटे पढ़ ले, कुछ बन जा। हम शायद कुछ नहीं बने या हम किसी ऐसे लेवल पे नहीं पहुँचे, लेकिन मेरा ये ड्रीम है तुम कुछ कर जाओ। और आप बजाय ये पढ़ने के गलत कंपनी में बैठो, मोबाइल का ज़्यादातर इस्तेमाल करो, गेम्स वगैरह, कज़न के साथ ज़्यादा बातें, ठीक है कज़न के साथ तो होनी चाहिए बातें, मोबाइल का इस्तेमाल करो लेकिन एक लिमिट के अंदर, यानी कि उसको इस्तेमाल करो, अपने से टारगेट करो कि भाई 1 से 2 घंटा मैं इस्तेमाल कर रही उसके बाद नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता आप आपके माँ बाप आपके लिए क्या कुछ नहीं करते, और आपसे सिर्फ एंड पे एक ही डिमांड होती है कि सिर्फ पढ़ लो, कुछ बन जाओ। वो आपको ये तो नहीं कहते बाहर जाकर कोई जॉब करो, हम तुम्हारा अफोर्ड नहीं कर सकते, बस आपसे यही मांगते हैं। और आपको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमारे पापा हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर रहे, और हम एंड पे बेशक आपका पूरा हक बनता है, आप ये भी मांगो वो भी मांगो, लेकिन कुछ फाइनेंशियल इश्यूज देख के, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स देख के कि भाई मेरे पापा की ये चीज़ का मसला है, ये चीज़ उनके पास नहीं है लेकिन वो ले सकते हैं, क्यों नहीं ले रहे, कि यही जो मेरी चीज़ आनी है यही मेरे बच्चों की आ जाए। तो जहाँ आपके माँ बाप आपके साथ इतना कोऑपरेट कर रहे हैं तो आपको भी चाहिए आप भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करो। अच्छा फिर हुआ ये कि थोड़ा सा हम आगे गए, थोड़ा सा काम था, मुझे एरिया का तो नहीं पता लाहौर के कहाँ पे था, बस वो कपड़े दिए हुए थे और वो करवाने थे, ड्राई क्लीन करवाने थे, तो लेने गए हैं। तो रास्ते में क्या हुआ, बाइक पंचर हो गई और उसके अंदर से ना हवा भी निकल गई टायर में से। असद कहने लगे कि अब यहाँ पे तो कोई शॉप भी नहीं। थोड़ा सा हमने पीछे जाके देखा तो पेट्रोल पंप के पास हम गए, वहाँ पे ना पता है शॉप होती है पंचर वगैरह सही करने के लिए ना। तो हमने ना असद ने कहा कि भाई इसकी गैस भी चेक कर लें टायर की। तो जो गैस देखने के लिए बच्चा आया ना, आप यकीन करें गाइस, आप हैरान हो जाएंगे, वो तकरीबन 5 से 6 साल का बच्चा था। और उसको देख के इतनी मोटिवेशन भी मिली और दुख भी हुआ कि इस बच्चे की एज थी सिर्फ पढ़ने की अभी, लेकिन जो हालात इस तरह के पाकिस्तान के ख़राब हुए हुए हैं और इस तरह के हैं कि बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चों को काम करना पड़ रहा है, जबकि हमारे पाकिस्तान में लॉ भी है कि इतने बच्चे पे काम नहीं लागू, ये लेबर चाइल्ड लेबर के बारे में बात की हुई है, लेकिन फिर भी उस लॉ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही सिर्फ गुर्बत की वजह से। लेकिन अगर एक तरफ पेरेंट्स सोचे अपने बच्चों के लिए कि चलो आज वो उस गुर्बत का शिकार हैं, लेकिन अपने बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में अगर सोचें
तो ये अपने माइंड में लाजमी सोचे कि यार हम तो चलो जैसे मर्ज़ी कर लेंगे, मेरा बच्चा कल को इन ऐसे दिनों में जो है ना रुले ना, इस तरह के हालात में, इस तरह के हालात को फेस कर सके, उसके लिए उनको चाहिए था पढ़ाना। और मेरे ख्याल से आज के दौर में ये कोई कह दे पेरेंट्स के भाई पढ़ाना बहुत मुश्किल है, तो ये गलत है। क्योंकि अगर देखा जाए प्राइवेट स्कूल में नहीं तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया जा सकता है, सब कुछ फ्री है। लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं जी, कुछ तो पेरेंट्स लालच में भी होते हैं, एम ही मैं झूठ बोलूँ, और कुछ पेरेंट्स चलो ठीक है घर के हालात जैसे भी हैं, आप थोड़ी सी एफर्ट कर लो, आप कुछ कर लो, लेकिन अपने उस बच्चे को पढ़ने दो। बस आपने अपनी बच्चों पे एफर्ट करनी है सिर्फ 8 क्लास तक। आगे से 8th के बाद वो 9-10 में जब जाएगा खुद ब खुद कुछ ना कुछ साथ कर लेगा, हल्का फुल्का कोई छोटी मोटी कुछ भी इस तरह की जॉब कर ले, साथ साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखेगा। तो आपका अपने बच्चे के साथ कोऑपरेट होना स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा आने वाले मुस्तकबिल में किसी बुरे हालात के साथ जो है ना बुरे जो है ना हालात में उसको फेस कर सके। हाँ, अगर देखा जाए कि वो बच्चा पढ़ भी रहा हो और साथ साथ अपनी स्टडी के साथ साथ अपने ये कोई काम सीख रहा है, स्किल है ये, तो फिर उन पेरेंट्स को तो भाई अप्रिशिएट करना चाहिए जो अपने बच्चे को पढ़ा भी रहे हैं और साथ के साथ कोई नई स्किल भी सिखा रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में स्किल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपसे बात जो करनी थी, रात के 12-1 बजे का टाइम था, और जैसा कि आपको पता है लाहौर में तो सारी रात ही फूड पॉइंट्स खुले होते हैं, तो बस थोड़ा लेट हो गया। हम रात के 1 बजे के करीब बाहर गए फ्राइज़ लेने के लिए ना, क्योंकि यहाँ तो पूरी रात जो है ना जिंगर बर्गर शवारमा ऑल ओवर जितने भी फूड पॉइंट्स से खुले होते हैं, तो मैं सब बाहर गए। यहाँ की प्राइस बहुत ज़्यादा जो है ना गाइस बहुत मज़े की और टेस्टी है। मैं जाऊँगी तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप लाहौर के रहने वाले हो या शादबाग के, तो आप वो उनकी प्राइस लाजमी चेक कीजिएगा। कोई पब्लिसिटी नहीं करी, एज अ लॉयल्टी के साथ बता रही हूँ, बहुत टेस्टी है और प्राइस भी बिल्कुल मिनिमम सी है, लेकिन बहुत टेस्टी है। पता नहीं वो क्या बीच में डालता है क्या नहीं। अच्छा, रात के 1 बजे हम लोग गए लेने के लिए साथ, मैं तो वहीं खा के ना साथ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। हुआ ये कि बिल्कुल वो जो फ्राइज़ वाली शॉप है ना उसके साथ बिल्कुल जो है ना असल की फ्रेंड की शॉप है मोबाइल्स की। तो हम लोगों ने फ़्राइज़ ली, 50 की फ़्राइज़ ली और एक कोल्ड ड्रिंक ली, हाफ जो है ना थोड़ी खा ली, क्योंकि हमने खाना भी खाया हुआ था। तो लेकिन बहुत टेस्टी है। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि KFC से ज़्यादा टेस्टी है, बहुत मज़े की फ़्राइज़ है। आप मैकडोनल्ड्स की और KFC की फ़्राइज़ भूल जाएंगे। ये नहीं मैं कह रही अल्लाह माफ़ी दे, उनकी अपना टेस्ट है, लेकिन ये बहुत टेस्टी है, उससे भी आ गया। अच्छा, फिर हुआ ये कि फ़्राइज़ की ना शॉप जो फ़्राइज़ है ना उसकी बिल्कुल साथ शॉप जो है ना वो असद की फ्रेंड की है, मोबाइल्स की ना। हुआ ये कि मैं एक साइड पे खड़ी हुई थी, असद फ़्राइज़ वाले शॉप पे गया, पहले उसका वो पता नहीं क्या स्लिप बनानी पड़ती है एंड देन उसके बाद मिलती है। मैं वहाँ खड़ी होकर देख रही, मेरी अचानक नज़र दूसरी शॉप पे पड़ी। तो वो जो जैसी मेरी शॉप पे नज़र पड़ी ना, तो वहाँ पे ना अभी कस्टमर गए 2, एक मतलब कि बहन भाई होंगे, बाइक पे थे। तो भाई जो था मतलब कि देखने में 7-8 क्लास का लग रहा था, बहन भी जो है फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की लग रही थी। हाँ, 10th क्लास की होगी, फर्स्ट ईयर या 10th क्लास की होगी। अब वो जो बहन है मोबाइल सही करने के लिए आई है, भाई ने मोबाइल पकड़ा दिया, वो सही कर रहा है, मैं दूर से देख रही थी। तकरीबन गाइस आधा घंटा वो ऐसे अपने भाई के सामने गप्पे शप्पे मार रहा। मेरे ख्याल से ये माँ बाप की तरबियत पर डिपेंड करता है। मुझे आज भी याद है वो फुल हंस के और हंस के बात कर रही है। एट दी एंड जब वो वापस जाने लगी है, अल्लाह हाफिज़ कहने के बजाय बाहर जाके, शीशे वाला दरवाज़ा था, बाहर जाकर उसको बाय बाय किया ना इस तरह से हाथ से। मैं कौन होती हूँ किसी को कहने वाली, लेकिन हमारा काम है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनक्कर। ठीक है, वो उनका उस बच्ची को समझाने का काम उसके माँ बाप का है। लेकिन गाइस मुझे आज भी याद है कि मुझे अपनी मामा की बात याद है कि मैं कभी अपनी मामा के साथ बाज़ार बाहर चली जाती थी ना, तो मैं उनके साथ बात कर रही हूँ, अपनी मामा के साथ बात कर रही हूँ, और बात करते करते हंस जूँ ना, या थोड़ा सा ऊंचा, मामा आपको पता है मैंने ये लेना है, आपको नहीं पता, या मैं हंस के कोई अपनी छोटी सिस्टर की कोई बात कर लिया, जो भी कर लिया, बात स्टार्ट की, और मेरे साथ ही सामने से कोई 2-3 मर्द गुजरे या लड़के गुजरे, उनकी कानों में मेरी आवाज़ चली गई, लो भाई मामा ने जो मेरी करनी है घर आके, तुझे तमीज़ नहीं आएगी, बात तू घर आके भी कर सकती थी ना, तू हंसी क्यों, तेरी आवाज़ दूसरे गैर मर्द के कान में क्यों गई। इसी तरह मैं अकेडमी से आ रही थी, और स्कूल के बाद अकेडमी के बाद तो मेरे सामने ही ना हम आई गया नेबर्स, उनकी बेटी खड़ी होकर कहती है दरवाजे पे, आमना तुम आजकल नज़र नहीं आती, क्या वजह है।
तो मैं कहने अभी क्यों नहीं नज़र आती, बंदा हाल चाल पूछ लेता, तुम तो गैरों की तरह हो गई हुई हो। अभी मैं आगे से रिस्पॉन्स किया, मैंने कहा अच्छा यार बस मसरूफियात ही ऐसी पेपर सर पे। तब मैं 10th क्लास में थी, अभी मैं 10th क्लास में थी ना। तो मैंने कहा अच्छा और सुनाओ क्या बनाया घर में, क्योंकि हमारे मेरा मेरा जो हमारा घर है और सामने ही उसके बिल्कुल सामने घर मेरी फ्रेंड का है। और बिल्कुल बारीक, आपको पता है गांव में तो बारीक 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 सी जो पतली पतली बारीक कह रही हूँ, पतली पतली गलियाँ होती हैं, इतनी खुली नहीं थी। तो कहने का बस उधर से बाइक या एक रिक्शा जा सकता है। आपको पता है गाँव में ये हाल है, मोर इमनाबाद गाँव में ना। अच्छा मैं बात क्या बताने लगी थी, बात ये हुई कि मम्मा ने, मैंने बैल दी घर की, मम्मा आई दरवाज़ा खोलने के लिए। तो मम्मा दरवाज़ा खोल के जब देखा ना कि मेरी बेटी उससे बात करी, मैंने बात अभी की ही नहीं गाइस, बस मैंने ये कहा कि और सुनाओ तुमने और क्या बनाया आज, क्योंकि अभी दरवाज़ा नहीं खुला था घर का। तो मैं दरवाजे की जो रिंग थी, बैल दी हुई थी। अच्छा मामा आई हैं, मामा ने आते थे उस लड़की के सामने, मेरी फ्रेंड के सामने इतनी ज़ोर का तमाचा मारा, इतनी ज़ोर का थप्पड़ मारा, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे यहाँ पे चेहरे पे ऐसे निशान पड़ गया बड़ी बुरी तरीके से। मैं जाके बेड पे लेट के रोना शुरू हो गई। मैंने कहा आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मैं कहती थप्पड़ तुझे नहीं मारा, मैंने उस लड़की को दिखाने के लिए मारा है कि नेक्स्ट टाइम वो तुझसे गले में खड़े होकर बात ना करे, करनी है तो घर आके बात करे। तुझे नहीं पता रास्ते में लोग लड़के सुन लेंगे तुम लोग की आवाज़ें, कितनी गलत बात है। तो मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, मैंने कहा मम्मा गली में तो कोई भी नहीं था जब मैं बात कर रही थी। मम्मा कहती चाहे नहीं था, लोगों के घर तो थे ना, दीवारों के भी कान होते हैं। मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा, मम्मा ने मेरे पे इतनी रोका टोकी करनी, कोई कज़न आ गया, कोई भी दुपट्टा सही कर, किस तरह से दुपट्टा लिया, आगे से सही कर, ये कर वो कर, इतना हंस के क्यों बात किया, कज़न से एक लिमिट के अंदर बात करते हैं, या कोई भी वट एवर। मुझे नहीं था पता इतनी सख्तियाँ क्यों करती हैं, लेकिन आज मुझे पता चला शादी के बाद। अब मैं वाकई बाहर जाऊँ वसत के सामने, तो मेरे सामने कोई लड़कियाँ ऐसे हंस के बातें करे, तो मेरे खुद अट्रैक्शन पड़ जाती है कि यार वो लड़की हंस के बात करी, कितनी अच्छी आवाज़ है। लड़की हो के मेरा दिल कर रहा है उस लड़की की शक्ल देखने को जो आगे गुजर गई है, तो लड़कों का क्या हाल होता होगा। तो आज पता चला माँ बाप बिल्कुल सही कहते हैं कि माँ बाप की तरबियत पर डिपेंड करता है। तो वो लड़की की मैं बात बता रही, वो रात के 1 बजे आके भाई अपने भाई के सामने जो है ना शॉपकीपर से जो भी था मोबाइल, इसी तरह फिर हम लोग जा रहे। एक इस तरह की भी जनरेशन है, और माशाल्लाह जनरेशन से मुराद ये कि इस तरह के भी बच्चे हैं। ये भाई बच्चों की गलती नहीं है, ये माँ बाप पे डिपेंड करता है, उन्होंने इतना बच्चों को क्यों नहीं समझाया ना। ठीक है, अब ऐसे ही सिंपल इसकी एग्जांपल सुन लें। रोड पे थे, तकरीबन 2 बजे का टाइम था, मैं और सफ़ी के मुझे कोई काम से गए हुए थे बाहर, तो आ रहे थे वापस घर की तरफ। तो हमारी ना नज़र, मेरी नज़र बिल्कुल, मैं कुछ सीखने गई तो कुछ सीखने को मिल जाए। देखिए तो एक मतलब कि बाइक पे एक बूढ़े से आदमी और साथ उनके पीछे उनकी बेटी शायद बैठी हुई थी। और वो बेटी जो थी कॉलेज से आ रही थी, उसने यूनिफॉर्म कॉलेज वाला को पहना हुआ था। और ना वो लड़की की मिजाज, मेरी नज़र जब जब तक उस पर पड़ी है ना, उसने बाइक से हट के इधर देखा ना उधर देखा ना इधर देखा, उसकी नज़र स्टिल नीचे थी ऐसे करके। उसने नहीं देखा वो बाइक गाड़ियाँ स्टॉप भी हुई, साइन आया ना, सिग्नल आए, तो तब भी उसने ये नहीं देखा भाई मेरे यहाँ पे कौन बैठा, मेरे वहाँ पे कौन है। वो सिर्फ अपने काम में भी लाइक अपना नीचे नज़र करके ना अपने पापा के पीछे बैठी हुई है। और मैं सिग्नल ख़त्म हो गए, गाड़ियाँ स्टार्ट हो गई, मेरी तब भी उसी पे नज़र। वो लड़की ने नहीं देखा भाई इधर उधर, उसकी नज़रें बिल्कुल नीचे से, जैसे उसे वो कुरान पाक की आयत याद हो कि भाई आपको भी पता है कि कुरान पाक की एक आयत है कि मर्दों और औरतों दोनों को हुक्म दिया गया है कि अपनी नज़रें नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे उस लड़की को ये आयत याद है। तो गाइस इस तरह की भी जनरेशन है हमारे आज के दौर में, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव लोग हैं, सब कुछ है, लेकिन ये सारा कुछ माँ बाप की तरबियत पर डिपेंड करता है कि वो कितना अपने बच्चे पे, ठीक है पोलाइट भी रहें, लेकिन साथ ये कि अपनी साथ साथ तरबियत भी करें इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो खैर मैंने आपके साथ ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बातें शेयर की। आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर उसे लाइक सब्सक्राइब भी करना है, और यूट्यूब पे कमेंट्स भी मुझे पास कीजिएगा, ठीक है। और मेरे प्रोफाइल में जाएंगे तो यूट्यूब चैनल है, ठीक है, उसको आपने सब्सक्राइब भी करना है। और जितना हो सके अपने मोबाइल में जितने